इंडिया टीवी को जानकारी मिली कि महाराष्ट्र में कुछ बाबा इलाज के नाम पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। उल्टा लटकाकर हड्डियों से जुड़ी बीमारियों के इलाज का दावा किया जा रहा है। हमारा मकसद ऐसे बाबाओं की हकीकत आपको दिखाना है। प्रोग्राम में दिखाए गए कुछ दृश्य विचलित कर सकते हैं। उस दिव्य धाम में रोज चमत्कार क्यों होते हैं? पेड़ से बांधकर मरीजों को क्यों झुलाता है बाबा? व्हील चेयर पर आए मरीज पैदल कैसे लौटते हैं? मरीज है, इसको मैं मेरा खुद का देव मानता हूँ। ठीक हो जाएगा, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब भी ये देखो, अभी मरीज उठने के बाद ये ठीक चलेगा। इसके ये मरेगा। ये जब अब टेढ़ा नहीं होता था ना, ये अब भी बैठक मारेगी। रस्सी वाले बाबा की देव शक्ति का रहस्य क्या? थोड़ा सा दर्द होता है, ज्यादा नहीं। पण पहला ले होता, पहला वो बैठने को भी नहीं आता था। अभी कुछ नहीं, थोड़ा बहुत अच्छा होगा। उल्टा लटका कर इलाज, कितना सच कितना झूठ? अलौकिक शक्ति के मालिक होने का दावा करने वाले बाबा ने एक मरीज के पैरों को रस्सी से बांधकर लटका दिया। दोनों हाथों को पकड़कर हवा में झुलाया गया और चमत्कार हो गया। सालों से व्हील चेयर पर बैठा मरीज अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हाँ, एक तो दुखने का बंद हो गया है, अभी एक थोड़ा सा बाकी है। एटीएम आया तो थोड़ा आराम हो गया। अभी जरा नीचे बाजू आ गए, पैर को तकलीफ हो रही है जरा ज्यादा। बाबा की दिव्य शक्ति को लेकर जो दावे हमने सुने वो चौंकाते हैं। और इस धाम में आंखें जो देखती हैं वो होश उड़ाने वाला है। काकड़े महाराज इस वक्त लकड़ी, बेलन और कपड़े से घुटने के एक मरीज का इलाज कर रहे हैं। बेहद ही अनोखा इलाज। हड्डी से जुड़ी किसी भी बीमारी का शर्तिया इलाज बाबा के धाम में होता है। 1 सालों से चल रहा है। डॉक्टर को छोड़कर आप यहाँ पर क्यों आए हो? हमको उम्मीद है 100% हम ठीक हो जाएंगे। गारंटी दी जाती है कि व्हील चेयर पर आया मरीज अपने पैरों पर धाम से वापस लौटेगा, वो भी चंद मिनटों में, सैकड़ों आंखों के सामने। आपका दावा है कि ठीक हो जाएगा? अब भी ठीक हो जाएगा। मेरा दावा है ये अब भी चल पाएगा। अब भी ठीक हो जाएगा। इसका जो हड्डी चटक गई है, फिसल गई है, ये ठीक हो जाएगा। अब भी ऐसा है, इसका ज्यादा देर भी नहीं लग जाएगी। ना एक्सरे की जरूरत, ना एमआरआई की। बाबा अपनी दिव्य शक्ति से मरीज की बीमारी को पकड़ लेते हैं। कंधा निकला था तो हफ्ते हो गए, उसने कंधा बेटा दिया है, लेकिन आज बोला था उसने वो दवा देने के लिए, इसके वास्ते में यहाँ पे आ गया। आज तक लाखों लोगों की हड्डी से जुड़ी बीमारी को ठीक कर चुके हैं रस्सी वाले बाबा। कौन है ये बाबा? कहां है रस्सी वाले बाबा का धाम?
क्या वाकई बाबा में कोई दिव्य शक्ति मौजूद है या फिर मामला कुछ और है? दावा है कि ये जो शक्ति मिली है, ये जो दिव्य शक्ति मिली है, वो संत ज्ञानेश्वर ने दी हुई है और इनका नाम भी ज्ञानेश्वर है। अब ये यहाँ पर इलाज कर रहा है और यहाँ पर उनका कहना है कि जो ज्ञान अपने आप नहीं मिला, तो एक ताकत मुझे भगवान संत ज्ञानेश्वर ने दी है। हमने बाबा की दिव्य शक्ति और यहाँ होने वाले चमत्कारों के दावे का सच जानने का फैसला किया, क्योंकि बाबा के इलाज का तरीका एक तरफ मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, तो दूसरी तरफ मेडिकल साइंस को चुनौती दे रहा है। इस तरह से अलग अलग दावे बाबा के, और यहाँ पर उनको देखिए कि उल्टा रस्सी से लटकाया गया है और शायद ये नज़ारा आपने पहली बार देखा होगा। उनको झूले की तरह हिलाया जा रहा है और यहाँ पर उनको हाथ खींचे जा रहे हैं और बाबा जो है इनके इलाज के इस तरीके को अपना रहे हैं। हमने इन दावों की हकीकत सामने लाने वाली पड़ताल का फैसला किया। वो हाथ लगा से मालूम पड़ता है ना उन लोगों को, ये लोगों को हाथ लगाने से मालूम पड़ता है किधर गैप है, क्या है करके। हम बाबा के धाम गए, बाबा के चमत्कारी इलाज को कैमरे में कैद किया। हमारे सामने कैमरे पर बाबा ने ऐसे मरीजों को पैरों पर खड़ा कर दिया जो मेडिकल साइंस की दवा और डॉक्टर नहीं कर सके। हम भी चौंक गए, आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? हथौड़ा, बेलन और किसी मरीज को उल्टा लटकाकर बाबा ने कैसे देखते ही देखते ठीक कर दिया। क्या यह चमत्कार है? जब हमने बाबा के दरबार को पड़ताल के लेंस से देखा तो चमत्कार के पीछे का पूरा खेल हमारी समझ में आ गया। यानी रस्सी वाले बाबा की दिव्य शक्ति के पीछे की कहानी क्या है, हमारी पड़ताल में वो चौंकाने वाला सच क्या है, आज आपके सामने होगा। महाराष्ट्र में रस्सी से लटकाकर हड्डियों की बीमारियों को भगाने का दावा करने वाला बाबा का दरबार हमारे सामने था। हमें पता चला कि चमत्कारी इलाज के लिए वैसे तो रोज मरीजों की भीड़ यहां जुटती है, लेकिन शनिवार को बाबा सबसे ज्यादा मरीजों से मिलते हैं। शनिवार होने की वजह से यहां अच्छी खासी भीड़ थी। एक बड़े से हॉल में जमीन पर मरीज ज्ञानेश्वर महाराज उर्फ रस्सी वाले बाबा उर्फ हड्डी वाले बाबा का इंतजार कर रहे थे। इस भीड़ में बच्चे भी थे, जवान भी और बूढ़े भी। हमने यहां आए कुछ लोगों से बात की। आपको क्या क्या परेशानी है? कमर की हड्डी परेशानी है हमको। गैप है? हाँ, गैप है। रीढ़ की हड्डी में? हाँ, रीढ़ की हड्डी में। हाँ। तो क्या कहाँ पर इलाज चल रहा है आपका? सांगली में इलाज चल रहा था। अब हम वागुली से यहाँ आए। जी। आपको क्या बाबा के बारे में किसने बताया? हमारे साले ने बताया। अभी उम्मीद है आपको यहाँ पर ठीक हो जाएगा? हो जाएगा। 1 सालों से चल रहा है। डॉक्टर को छोड़कर आप यहाँ पर क्यों आए हो? हमको उम्मीद है 100% हम ठीक हो जाएंगे। मेरा मन के गड्ढे हट गए। हाँ। 2 मन के का, तीसरा और चौथा। जी। कितनी तकलीफ हो रही है? बहुत तकलीफ होता है। डॉक्टर के पास गए थे आप? गए थे ना, डॉक्टर ने क्या बोला? ऑपरेशन करना पड़ेगा बोला। तो आप पहली बार आए हो बाबा के पास? आप फर्स्ट टाइम आए। हमारा मान दुखता है, मान का तकलीफ होता है, कंबर का दुखता है, गुड़ का दुखता है, और रस्सी लगाता है, खींचता है, दवा देता है। दोबारा बार हो गया हमारा आगे, थोड़ा फर्क गिरा हमको। सभी ने बाबा के दरबार में आने की वजह बताई। हम ये सोचने लगे कि दिव्य शक्ति का दावा करने वाले इस बाबा के इलाज में ऐसा क्या है कि दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। डॉक्टर और दवा को छोड़कर रस्सी वाले इस बाबा के दरबार में लोग क्यों आते हैं? कैसे लोगों ने ये मान लिया कि बाबा के पास कोई चमत्कारी शक्ति है? हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए बाबा के दरबार में पहुंचे थे। तभी हमारी नजर एक काउंटर पर पड़ी, जहां मरीज अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे।
ज्ञानेश्वर बाबा के आश्रम में जब मरीज पहुंचते हैं तो उन्हें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जैसे हम पहुंचे तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर इस तरह से जब मरीज आते हैं तो उनका पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ये इस तरह से यहाँ पर जो किन किन इलाज बीमारियों पर इलाज होता है उसमें दिखा गया है कि जो हड्डियाँ टूट गई है, रीढ़ की हड्डी में गैप, इस तरह के अलग अलग जो है वो यहाँ पर किस तरह से इलाज होता है उसकी जानकारी दी गई है। और यहाँ पर अभी जो मरीज आए हैं उनका रजिस्ट्रेशन चल रहा है कि इनके बाद जो उनको नंबर दिया जाता है कि इसके बाद किसका नंबर है बाबा के पास जाने का, वो उनको बताया जाता है। कोई जोड़े के दर्द का इलाज कराने आया था, कोई स्लिप डिस्क का, तो कोई हड्डी से जुड़ी दूसरी बीमारी का। ज्ञानेश्वर बाबा के दरबार में आने वाले लोगों की भीड़ में कुछ ऐसे मरीज भी थे जो या तो व्हीलचेयर पर आए थे या तो उन्हें किसी तरह सहारा देकर लाया गया था। मेरे को पूरा पीठ दर्द है और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ था मेरा एक्सीडेंट होके। आप कोई डॉक्टर के पास गए थे? हाँ, बहुत डॉक्टर देखा मगर इलाज बराबर नहीं हुआ, इसलिए इधर आया मैं। करते वो क्या चमत्कार मानते हो आप? चमत्कार ही बोलना चाहिए, और क्या बोलेंगे। अगर ठीक होता है उनसे तो चमत्कार ही बोलेंगे ना। अभी इतना बाहर इलाज किया तो उससे कुछ फायदा नहीं, बाहर खाली पैसा ही डालते रहे, कुछ इलाज तो हुआ ही नहीं। सभी को इंतजार था बाबा के आने का ताकि चमत्कारी शक्ति से उनकी बीमारी झट से भाग जाए। कुछ देर में रस्सी वाले बाबा अपने कमरे से निकलकर मरीजों के बीच पहुंच गए, लेकिन चौंकाने वाली तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हुई। बाबा ज्ञानेश्वर ने दरबार में आते ही एक के बाद एक मरीजों का पैर छूना शुरू कर दिया। मरीजों का पैर छूने के बाद वो दरबार में मौजूद मंदिर की तरफ गए, कुछ देर तक पूजा की और फिर मरीजों का इलाज करने पहुंचे। ज्ञानेश्वर बाबा का दरबार अब शुरू हो चुका है। कई मरीज उनकी राह देख रहे थे। बाबा बाहर आए और बाबा एक के बाद एक मरीजों को चेकअप कर रहे हैं। जब मरीजों की हड्डियों की बीमारी जब होती है तब यहाँ पर लोग पहुँचते, बड़ी संख्या में पहुँचते। ज़्यादातर शनिवार के दिन यहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है। बाबा के पास यहाँ पर देखिए कि दरबार में किस तरह से लोग इकट्ठा हुए, हर किसी की परेशानी है हड्डियों से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये मरीज है, ये गोवा से आए हैं, हमें इसी जानकारी मिली है। ये बात हमें कुछ अजीबोगरीब लगी, लिहाजा हमने सबसे पहले बाबा से ये सवाल पूछा कि आखिर इस दरबार में मौजूद मंदिर और मरीजों के पैर छूने की वजह क्या है। बाबा ज्ञानेश्वर ने हमें बताया कि उनके पास दिव्य शक्ति मौजूद है और सपने में एक संत ने उन्हें चमत्कारी इलाज का तरीका बता रखा है। उसी अलौकिक शक्ति से वो हड्डियों से जुड़ी कोई भी बीमारी चुटकी बजाते दूर कर देते हैं। कि बीच में आप जब इलाज करते थे, जब खींच रहे थे, बीच बीच में भगवान का दर्शन ले रहे थे, उस दर्शन के पीछे क्या, जो दर्शन करे थे उसके पीछे क्या हेतु है? ज्ञानेश्वर जी भगवान ही है ना, ज्ञानेश्वर जी भगवान, इसका मेरे को दिव्य शक्ति मिली है, इसको मेरे को स्वप्न साक्षात्कार मिला है, इससे वास्ते से मुझे सब कुछ करता है। दावा किया गया कि लाखों लोगों की बीमारी बाबा भगा चुके हैं और आज तक इलाज के रोंगटे खड़े कर देने वाले तरीके से किसी मरीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाबा के पास दिव्य शक्तियां हैं। और इस दरबार में उसी दिव्य शक्ति के आदेश पर बाबा लोगों का इलाज करते हैं। लेकिन पैरों में रस्सी बांधकर ये बाबा कैसे बिस्तर पर लेटे हुए मरीजों को अपने पैरों पर खड़ा कर देता है, ये हम जानना चाहते थे। मकसद था ये समझना कि मेडिकल साइंस को ठेंगा दिखा रहे बाबा के दावे में क्या वाकई कोई सच्चाई है। ये तभी पता चलता जब दरबार में कोई ऐसा मरीज हमें मिलता जो व्हील चेयर पर आया हो और उसे बाबा हमारे कैमरे के सामने इलाज के बाद पैरों पर खड़ा कर दे। हमने बाबा ज्ञानेश्वर के चमत्कार को पड़ताल की कसौटी पर कसने का फैसला किया। ये पड़ताल उस वक्त आसान लगने लगी जब हमें गोवा से बाबा के दरबार में आया एक ऐसा मरीज मिल गया। गोवा से आए हैं, हमें इसी जानकारी मिली है। बाबा सबसे पहले इनका चेकिंग करने का तरीका है, जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले हम एक्सरे कराते हैं, लेकिन बाबा जो अपने हाथों से वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उनको क्या बीमारी है। तो यहाँ पर इस प्रकार से वो जो है बीमारी का जो इलाज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उनको क्या बीमारी है, कहाँ पर किस तरह से इलाज करना है वो जानकारी लेंगे और इसके बाद फिर इलाज शुरू हो चुका। सबसे पहले बाबा ने दावा किया कि स्पर्श से ही 65 साल के विजय की बीमारी का उन्हें पता चल गया है।
किसी मेडिकल रिपोर्ट या मेडिकल उपकरण से ज्यादा कारगर है बाबा के हाथ में मौजूद वो दिव्य शक्ति। बदन पे हाथ घुमाता, रीढ़ की हड्डी पे हाथ घुमाता, इसका मेरे को लगा कि इसके जो गर्दन का जो दर्द है, इसके गर्दन में उसका गैप है, गर्दन में गैप है, उसके गर्दन में इधर गैप है। हाँ दिखाओ। हाँ ये बगा, ये देखो ऐसे जब जो चेक किया ना, ये देखो बाबा के गर्दन में गैप है। इस गैप से बाबा के ये हाथ है ना, ये हाथ पे फुन ऐसे मुंगी मुंगी आती है, झुनझुनी आती है, ये हाथ से झुनझुनी आती है। बाबा का हाथ सीधा नहीं होता। हाँ, बाबा का हाथ सीधा नहीं होता। बाबा का ये बोट है ना, ये जो उंगली है ना, उंगली ऐसी टेढ़ी हो जाती है उंगली, और ये देखो ऐसी उंगली टेढ़ी हो जाती है। अभी ये बाबा का जो उंगली है, ये मैं अभी ये ऐसे 2 मिनट में ऐसा पकड़ कर ये करूँगा। बाबा थोड़े चिल्लाएंगे, लेकिन उसको रिलीफ जगह पे ही मिल जाएगा। अभी 10 साल की बीमारी, आपको कैसे लगता है कि तुरंत आप उसकी बीमारी को ठीक करेंगे? बीमारी मैं तुरंत ही ठीक कर दूंगा, तुरंत, लेकिन लगता है 2-4 महीने में ठीक हो जाएगी। लेकिन अब भी इसको रिलीफ मिल जाएगा। इसकी बीमारी 30-40% अब भी ठीक हो जाएगी। 10 साल पहले हुए हादसे की वजह से विजय या तो बैसाखी के सहारे चलते हैं या फिर व्हील चेयर पर, लेकिन बाबा ज्ञानेश्वर का दावा है कि वो अपनी दिव्य शक्ति से उनका इलाज कर देंगे। और तो और हमें बताया कि कैमरे के सामने ही मरीज को अपने पैरों पर चला कर दिखाएंगे। बाबा की ये बात सुनकर हम चौंक गए। अब हम देखना चाहते थे कि आखिर बाबा का वो कौन सा चमत्कारी इलाज है। कैमरा ऑन था, बाबा ने खुद हाथ पकड़कर विजय को जमीन पर लेटा दिया। ये इलाज की प्रक्रिया का हिस्सा था। 65 साल के विनोद फत्ते गोवा से आए, उनकी उम्र 65 साल है। पिछले 10 साल से वो ठीक तरह से चल नहीं पा रहे। अब उनका इलाज शुरू हो चुका है और यहाँ पर जो है ज़्यादातर बाबा जो है उन्होंने अपना टेक्निक डेवलप किया हुआ है, जो रस्सी है, रस्सी के जरिए इनका इलाज होगा। क्योंकि ये जो है, जो उनके हाथ जो है पूरी तरह से खुल नहीं पाते, वो चल नहीं पाते। पिछले 10 साल से उनको व्हील चेयर की मदद लेनी पड़ती है और हड्डी की बीमारी से काफ़ी परेशान है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है, ये जो रस्सी है, रस्सी के जरिए उनका जो इलाज है, इलाज शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले ये जो है उनके जो पैर है एक कपड़े से बांधे हुए और लपेट लिया, और उसके बाद जो है इस डोरी जो रस्सी है, रस्सी के जरिए उनको खींचा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है यहाँ पर इलाज करेंगे रस्सी के जरिए। आपको लगता है कि इस इलाज के बाद वो ठीक हो जाएंगे? ओह, इस इलाज के बाद बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाबा चल पाएंगे, बाबा हाथ से कुछ भी उठाएंगे, बाबा पहले जैसे ठीक हो जाएंगे इस इलाज से। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारी का इलाज शुरू हो गया। पैर में रस्सी बांधने के बाद बाबा ने मरीज को पेट के बल लेटने को कहा। उसके बाद जो हमारे कैमरे में कैद हुआ वो हिला देने वाला था। ज्ञानेश्वर बाबा मरीजों का इलाज करने के लिए सिर्फ रस्सी का नहीं तो छन्नी हथौड़े का भी इस्तेमाल करते हैं, बेलन जैसे हथियार का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आपके सामने ये नज़ारा है और इनका एक अनोखा तरीका है इलाज करने का। और यहाँ पर जो मरीज़ है, जैसे मैंने बताया कि 65 साल की इनकी उम्र है, गोवा से आए हुए, और यहाँ पर पिछले 10 सालों से उनको परेशानी है हड्डियों के कारण, वो ठीक तरह से चल नहीं पा रहे। कई सारी परेशानी वो झेलते हुए यहाँ पर पहुँचे। तो यहाँ पर छन्नी हथौड़े के साथ किस तरह से ये इलाज चल रहे हैं, ज्ञानेश्वर बाबा आपके सामने है। इलाज के इस तरीके को देखकर हम हैरत में थे, क्योंकि ये तरीका जोखिम भरा था। बावजूद इसके बाबा हथौड़े और छेनी से कमर की बीमारी को ठीक कर रहा था। लेकिन इसके बाद बाबा ने मरीज के शरीर पर बेलन नुमा लकड़ी को घुमाना शुरू किया। किसी भी हड्डी की बीमारी जो है दूर करने का दावा ये बाबा करते हैं। और आपके सामने ये नज़ारा है, जो पूरे महाराष्ट्र से मरीज़ यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जो है आपको दिखाना चाहते हैं, एक तरफ जो मरीज़ को रस्सी से बांधा गया है और दूसरी तरफ एक शॉल के जरिए उनके कंधे को बांधकर एक शख्स उनको खींच रहा है, और दूसरी तरफ बेलन जैसा जो हथियार है उससे मसाज की जा रही है। इस मरीज़ की अगर बात करें तो विनोद फत्ते इस मरीज़ का नाम है, जो गोवा से आया हुआ है। और यहाँ पर इस तरह से उनका एक अलग तरीके से इलाज चल रहा है। और यहाँ पर काफ़ी भक्त जो वेटिंग में है, जिनको कई सारी बीमारियाँ, उन बीमारियों के लिए यहाँ पर आई है कि बाबा किसी तरह से जो बीमारी से वो जूझ रहे हैं उनसे मुक्ति दिला दे। मरीज इस आस में आया था कि बाबा अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ ठीक कर देंगे। इसी उम्मीद की वजह से मरीज इस बात के लिए भी तैयार हो गया कि बाबा उसे उल्टा लटकाने वाले हैं। एक तरफ इस तरह से रस्सी को खींचेंगे और खींचने के बाद एक तरफ बाबा उनको खींचेंगे, तो रीढ़ की हड्डी दूर करने का एक अनोखा तरीका बाबा ने खुद ढूंढा है। और यहाँ पर अब इलाज शुरू हो चुका है। और यहाँ पर आपके सामने है कि हम
आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये इलाज का अनोखा तरीका जो है, इसको हम मेडिकल साइंस को एक चुनौती देने की कोशिश भी बाबा ने की है और यहाँ पर उनको उल्टा लटकाया गया है। तो आपके सामने इनकी उम्र जो है 65 साल है और इनको जो है ये रीढ़ की हड्डी की गैप था और इसके साथ ही उनके कई सारे हड्डियों से जुड़ी परेशानी है। तो बाबा ये इलाज कर रहे हैं और बाबा का ये अनोखा तरीका है। बाबा का दावा है कि इस तरह से वो जो है इनकी जो परेशानी पिछले 10 सालों से वो इन परेशानियों का सामना करते थे, उनको ये मुक्ति दिलाएंगे। इस तरह से अलग अलग दावे बाबा के और यहाँ पर उनको देखिए कि उल्टा रस्सी से लटकाया गया है और शायद ये नज़ारा आपने पहली बार देखा होगा। उनको झूले की तरह हिलाया जा रहा है और यहाँ पर उनको हाथ खींचे जा रहे हैं और बाबा जो है इनके इलाज के इस तरीके को अपना रहे हैं। जो तस्वीरें हमारे सामने थी उसे देखकर दिमाग सन्न रह गया। हमने फौरन बाबा को इलाज रोकने के लिए कहा, तो सुनिए बाबा ने क्या दलील रखी। रिस्क है लेकिन मेरे पास वास्ते से नहीं है, ये मैं हर एक दिन से करता ना, इसलिए मेरे को मालूम है रिस्क हुआ तो भी क्या करने का, क्यों इसको तो कुछ होने वाला नहीं, लेकिन कुछ हुआ तब भी मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन इनकी उम्र और इलाज का तरीका थोड़ा सा लगता नहीं ज़्यादा ये अघोरी लग रहा है। कुछ भी नहीं, अघोरी नहीं, कुछ नहीं, ये मेरा प्राचीन काल का तरीका है। ये मैंने खुद से अभी बहुत पेशेंट किया है। तो आपको लगता है ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा? ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। करीब 15 मिनट के बाद 65 साल के विजय को नीचे उतारा गया। लेकिन बाबा ने जैसा दावा किया था वैसा हमारे कैमरे में कैद नहीं हुआ। अभी भी विजय को 3 लोग सहारा देकर बैठाने के लिए ले गए। विजय ने हमें बताया कि आराम तो है लेकिन एकदम नहीं। गोवा से आए हुए विनोद फतेह जी जो 65 साल के हैं, उनके इलाज के लिए अलग अलग तरीके के इस्तेमाल किए। सबसे पहले उन्होंने रस्सी से बांधा, रस्सी से उल्टा किया, उनका मसाज किया, छन्नी हथौड़े का भी इस्तेमाल किया। तो इतने देर तक उनका इलाज होने के बाद आखिरकार उनको कितना रिलीफ महसूस हो रहा है, कितनी मात्रा में वो अपनी बीमारी से, अपनी परेशानी से उनको मुक्ति मिली, इस बारे में उनसे जानेंगे। ये बताइए कि कितनी आप अभी काफ़ी देर से आपका इलाज चल रहा था, क्या क्या इलाज किया आपका? पहला वो मसाज किया और ये रोलर घुमाया ऊपर, और वो करने के बाद थोड़ा ये छेनी हथौड़ी से भी किया, मगर थोड़ा रिलीफ हुआ। मगर चमत्कारी इलाज का जैसा दावा बाबा ने कुछ देर पहले किया था, वैसा चमत्कार कैमरे में कैद नहीं हुआ। हमने बाबा के इलाज के तरीके पर सवाल उठाया। तभी एक और मरीज बाबा के दरबार में पहुंचा। हमें बताया गया कि माउली कदम एक हादसे का शिकार बना और कमर में लगी चोट की वजह से खड़ा तक नहीं हो सकता। रस्सी वाले बाबा ने फौरन माउली का इलाज शुरू कर दिया। कमर में कोई तकलीफ है और आप देख सकते हैं युवक को इस वक्त बांधा जा रहा है रस्सियों में, और रस्सी से बांधकर ऊपर की तरफ मैं आपको दिखा दूं, एक व्हील है जिसके जरिए इस युवक को खींचा जाएगा और उल्टा लटकाया जाएगा। क्या तकलीफ है बाबा इसको? इसका अब गाड़ी से गिर गया, इसका जो रीढ़ की हड्डी फिसल गई, ये जो मन क्या बोलते हैं, इसका ऐसा बहुत तकलीफ होती है, ऐसा चलने नहीं आता, सोने में नहीं आता ऐसा। अभी इसका लटकने के बाद अभी ठीक हो जाएगा। तो क्या माउली कदम के कमर दर्द की बीमारी ठीक हो जाएगी? उल्टा लटकने के बाद बाबा ने घड़ी के पेंडुलम की तरह कदम को इधर से उधर घुमाना शुरू कर दिया। इस दावे के साथ कि अगले ही पल हमारी आंखों के सामने चमत्कार होगा। डॉक्टर के पास जाके आए, एक्सरे निकले, लेकिन कोई ठीक नहीं। कहाँ पे गिरे आप? गाड़ी पे। कहाँ? हमारे एरिया में। क्या करते हैं आप? हमारा दुकान है। मसाज के बाद उसे नीचे उतार दिया। हमें इंतजार था कि क्या वाकई इस बार बाबा का चमत्कारी इलाज काम कर गया। क्या माउली कदम बिना सहारे के चलने लगा? जवाब सामने था। आंखें ये मानने को मजबूर हो गई कि जो नौजवान चंद मिनट पहले सहारे से बाबा के दरबार में आया था, अब वही लड़का दोनों पैरों पर खड़ा था और बिना सहारे के चल रहा था। दरबार में मौजूद लोगों के लिए यही बाबा का चमत्कार है।
तो क्या बाबा ने हड्डी के इलाज का ऐसा नायाब तरीका खोज निकाला है जो विज्ञान के लिए चुनौती है? बाबा ने हमारे कैमरे पर एक और चमत्कारी इलाज का दावा किया। भगवान राम के घुटनों ने जवाब दे दिया है। किसी तरह बाबा के दरबार में पहुंचे हैं और बाबा का दावा है कि चंद मिनटों के अंदर ही भगवान राम के घुटनों की बीमारी को भगा देंगे। अभी ये बाबा जी को अभी रिलीफ मिल जाएगा। ये घुटन है ना, अभी ठीक नहीं होता था ना, अभी देखो बाबा जी उठने के बाद बैठक मारने लगे ऐसे। नहीं, अभी तो 2 दिन बाद अच्छा लगता था, कल से और अभी हाँ परेशानी चालू हुई। आप कहाँ से आए हो? रायगढ़ से। रायगढ़ से आई महिला ने हमें बताया कि बाबा के इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि बाबा ने शर्तिया इलाज का दावा करते हुए फीस तक वसूली थी। अब तक बाबा को लेकर ये दावा था कि वो बिना पैसे के इलाज करते हैं, लेकिन उनका ये दावा झूठा निकला। तीसरी बार है। तो कितने पैसे लिए सबसे पहले? सबसे पहले 500 रुपये और दूसरी बार 250 रुपये लिए और तीसरी बार रिपीट में पैसे देना पड़ता है। हाँ। बाबा के दरबार में आए कई और मरीजों को जब हमने टटोला तो एक बात साफ हो गई कि कई लोगों को चमत्कारी इलाज का वैसा फायदा नहीं हुआ जैसा बाबा करते हैं, लेकिन जिस बाबा में लोगों की उम्मीद बसती हो उसका सच पता लगाना इतना आसान नहीं था। फिर भी हमने चमत्कार का ढिंढोरा पीटने वाले बाबा को पड़ताल की कसौटी पर कसना शुरू कर दिया। इसी दौरान हमारा ध्यान बाबा की उस बात पर गया कि बिना किसी टेस्ट के वो मरीजों की बीमारी का पता लगा देते हैं। हमने तहकीकात इस दिशा में बढ़ाई तो हमें वो तस्वीरें याद आ गईं जो दरबार में दाखिल होते ही दिखी थी, यानी रजिस्ट्रेशन काउंटर। ये वही काउंटर था जिससे बाबा के चमत्कार का एक और सच हमारे सामने आ गया। हमारे यहाँ मरीज आते हैं, उनका पहले हम नाम लिखवा लेते हैं, बाद में उनका मोबाइल नंबर और उनको क्या बीमारी है वो हम लोग लिखवा लेते हैं, फिर वो महाराज जी को हम आगे जाके बता देते हैं। काउंटर पर बैठी महिला ने हमें बताया कि रजिस्ट्रेशन के वक्त ही मरीजों का नाम और बीमारी का पता लगा लिया जाता है और वो खुद बाबा को बीमारी की जानकारी देती है। यानी ये दावा भी बाबा का झूठा निकला कि हाथ के स्पर्श से मरीजों की बीमारी उन्हें पता लग जाती है। वो दिव्य शक्ति से ऐसा करते हैं। हमने बाबा से ही इन सवालों का जवाब पूछने का फैसला किया, लेकिन बाबा के कमरे में जो हमने देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। बाबा के कमरे में वो लड़का मौजूद था जो चंद मिनटों पहले चमत्कारी इलाज से ठीक हुआ था। बाबा ने दावा किया कि वो चल भी नहीं सकता था, लेकिन चमत्कारी इलाज से अपने पैरों पर खड़ा हुआ। कमरे में उसे देखकर हम चौंक गए। बाबा के कमरे में उस मरीज की मौजूदगी समझ से परे थी, लिहाजा हमने दरबार में मरीज बनकर आए माउली कदम से बातचीत करनी चाहिए। थोड़ी देर में पूरा माजरा शीशे की तरह साफ हो गया, कैमरे पर तो नहीं, लेकिन माउली ने कबूल किया कि वो बाबा का गुर्गा है और उसका इलाज साजिश का हिस्सा था। यानी लोगों को बाबा की चमत्कारी शक्ति पर यकीन हो जाए, इसलिए माउली जैसे गुर्गों को दरबार में लाया जाता है उस वक्त जब मरीजों की भीड़ ज्यादा हो। अब बाबा के चमत्कार के पीछे का चकमा हमारे सामने था। हमने बाबा से सवाल पूछा तो उसने माउली को पहचानने से इनकार कर दिया। अब हमने उल्टे बाबा का सीधा सच जानने के लिए डॉक्टर का रुख किया। हम पुणे के मशहूर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर अनंत बागुल से मिले। उन्हें ज्ञानेश्वर बाबा के इलाज का वीडियो दिखाया। ये पूछा कि क्या उल्टा लटकाकर इलाज मुमकिन है। सर, आपने वीडियो देखा, कितना खतरनाक है और मेडिकल साइंस में इस प्रकार की इलाज को मान्यता है? ये बहुत ही हैरान करने वाला वीडियो है। सिर्फ 12वीं तक पढ़ा हुआ इंसान ऐसे रोगों को खतरनाक ढंग से इलाज करवा रहा है, उसको उल्टा लटका रहा है और ताड़न वगैरह कर रहा है, जिससे रुग्णों को बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकती है। रीढ़ की हड्डी जो बहुत ही डेलिकेट रहती है, वो अगर सरक गई तो रुग्णों को परमानेंट पैरालिसिस भी हो सकता है। ये बहुत ही खतरनाक है और ऐसे व्यवस्था को, ऐसे इलाज को, ऐसे लोगों को तुरंत प्रतिबंध करना जरूरी है। डॉक्टरों ने हमें बताया कि बाबा के इलाज का तरीका जानलेवा है। रीढ़ के दर्द से मरीजों को उल्टा लटकाना जोखिम भरा है। यानी बाबा जिसे चमत्कार बताता है, हकीकत में वो चमत्कार नहीं बल्कि मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। डॉक्टर से मिली जानकारी के बाद हमने लोकल पुलिस स्टेशन का रुख किया, क्योंकि दैवीय शक्ति से इलाज महाराष्ट्र में गैर कानूनी है। नहीं, वो बाबा के बारे में तो हमारे पास कोई ऐसा शिकायत तो कोई आया नहीं है अभी तक, लेकिन ऐसा सुना है कि वो आयुर्वेदिक कोई इलाज करके वो जो लोगों को है वो बीमारी दूर कर दे, लेकिन ऐसा कोई
दैवी शक्ति के बारे में किसी ने अभी तक तो कोई कंप्लेंट वगैरह पुलिस स्टेशन में नहीं किया है। कोई किसी ने कंप्लेंट किया तो हम उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। रस्सी वाले बाबा का एक और झूठ सामने आया। वो दुनिया को दिखाने के लिए आयुर्वेदिक इलाज का दावा करता है, लेकिन उसके दरबार में जो इलाज होता है उसका आयुर्वेद से कुछ लेना देना नहीं है। पुलिस का कहना है कि बाबा के बारे में हमारे द्वारा मिली जानकारी के बाद वो जांच करेंगे और जांच के बाद बाबा के खिलाफ कार्रवाई भी। हमारी पड़ताल में साफ हुआ कि ज्ञानेश्वर बाबा के सभी दावे झूठे हैं। वो बाहर के मरीजों का विश्वास हासिल करने के लिए अपने ही लोगों को मरीज बनाकर उन्हें ठीक करने का दावा करता है और जिस तरह से इलाज करता है उसे मेडिकल साइंस में कोई मान्यता नहीं है। ऐसे में इस बाबा पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है।